हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो 10 अति लघु क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके ही जाना भाई। माई फर्स्ट स्टडी क्लास है या तो बच्चों सपोर्ट करना थोड़ी कि मेरा चैनल भी थोड़ी ऊंचा चले जाए। तो हम आपको बताएंगे तो ये 100% आएगा, 100%। ये बोर्ड के पेपर में 100% आएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो आपको बताएंगे यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डीएपी में उपलब्ध पोषक तत्व। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट होता है, जिसमें उपलब्ध पोषक तत्वों के नाम बताने में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। उसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 40% होता है। तो यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद कर लेना। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है परीक्षा में। भू परिष्करण के प्रमुख 3 लाभ नहीं, ये यहाँ पर गलती हो गया, प्रभाव है यहाँ पर। भू परिष्करण के प्रमुख 2 प्रभाव, नहीं सॉरी ये लाभ ही है, इनसे थोड़ी गलती होगी। तो ये लाभ है, खरपतवार तथा हानिकारक कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देता है। यह पहला लाभ है। ये दूसरा है, भूमि की भौतिक रासायनिक तथा जैविक सुधार कर देता है। ये भूमि की संरचना में यह भौतिक रासायनिक तथा जैविक सुधार करता है। और बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति का संचार, धूप एवं नमी की पूर्ति करता है। तो ये भी आप याद कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सिकेटियर के 2 उपयोग लिखिए। सिकेटियर का पहला उपयोग है, इसके द्वारा पौधों की पत्तियां एवं फूल काटने के काम में आता है। जैसे वैलेंटाइन डे पर आप गुलाब का फूल देते हो तो वह उसे काटने के लिए सिकेटियर का प्रयोग करते हैं। और इसका दूसरा प्रयोग है, इसका प्रयोग कोमल शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। कोमल शाखाओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है, बुआई के बाद पानी बरसने के कारण खेत में बनी पापड़ी को तोड़ने के लिए की गई क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है परीक्षा में, इसे भी आप याद कर लेना। ये अंधी गुड़ाई कहाँ पर की जाती है, कौन सी फसल में की जाती है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो यह गन्ने की खेती में की जाती है, गन्ने की फसल में की जाती है अंधी गुड़ाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फसल पर भूकंप के प्रभाव लिखिए। फसल पर भूकंप के प्रभाव ये निम्नलिखित है। जलमग्न क्षेत्रों में फसलों की क्षतिग्रस्त हो जाना, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हो जाता है, इसका मतलब है पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी सरक जाती है बहाकर भूकंप के कारण। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छठा कौन सा क्वेश्चन है, फसलों पर सूखे के 2 प्रभाव लिखिए। खेत हरे मजबूत रोजगारविहीन हो जाते हैं। खेतीहर मजदूर रोजगारविहीन हो जाते हैं, जो खेती करते हैं वह रोजगारविहीन हो जाते हैं, उसे रोजगार कम हो जाता है, उसका अनाज एवं चारे की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अकाल जैसी भयानक स्थिति आ जाती है, अनाज भी कम हो जाता है इससे भाई।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गन्ने को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए जो गन्ने को उपचारित करते हैं। गन्ने को उपचारित करने वाले एग्लोल और एरेटान GA3 ये 3 रसायन है जो गन्ने की खेती को उपचारित करते हैं, गन्ने की फसल को उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आलू का प्रबंधन की 2 विधियाँ के नाम लिखिए। बीज द्वारा, जिसे हम TPS भी कहते हैं, और आलू के कंदों के द्वारा। आलू के कंद को काटकर आलू को पूरा बोकर भी उसकी प्रबंधन किया जा सकता है। तो आज हम आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। ये वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें याद कर लेना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना यार। मैं भी पहली वीडियो गिर आया हूँ यहाँ पर। मैंने क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत करके ढूंढ कर लाया हूँ मैं आपके लिए। टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर एवं बीज उपचार की विधियाँ। जो यहाँ पर बीज दर है, प्रति हेक्टेयर में बीज दर 400 से 500 ग्राम बीज का उपयोग करते हैं, और बीज उपचार थायराम, कैप्टान एवं जीरम 1 से 125 ग्राम रसायन उपयुक्त रहता है। अच्छी तरह से मिलाकर इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर बुआई करनी चाहिए। गृह वाटिका, किचन गार्डन किसे कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना तुम। अपने घर के आसपास खाली भूमि में अपने खाने के प्रयोग के लिए साग भाजी उगाने के लिए साग उद्यान गृह वाटिका कहते हैं। जो हम अपने घर के आसपास में खाली जगह पड़ी रहती है